जब भगवान हमारे साथ हैं, जब भगवान भक्तों के लिए पहाड़ उठा सकते हैं, तो फिर आप चिंता किस बात की? आपको चिंता क्यों? अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को चिंता रहती है? जिनको टेंशन चिंता है, हाथ उठा के हमें बताओ बस। चिंता किस किस को है, बस बता बस दो। आज की आज ना दूर कर दें तो बताना। जिसको है बस वो हाथ उठाओ। मैया, चिंता किसकी है आपको? आपको किसकी है बताओ। ये किसकी है? किसकी? गृहस्थी की। चिंता तो रहती है गृहस्थी की, परिवार की, व्यापार की। किस किस को है चिंता? हाथ उठाओ। अच्छा ये बताओ, भगवान पर भरोसा किस किस को है? भरोसा है? थोड़ा कि ज्यादा कि बहुत ज्यादा? चलो अब ऐसा करो, अपना मुंह फुलाओ। मैया, फुलाओ मुंह। घर में तो मुंह फुलाए बैठी रहती हो, यहां फुलाओ। अब ठहाका लगाओ। मुंह फुलाना और ठहाका लगाना, क्या ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? नहीं। जिसका मुंह फूलेगा वो ठहाका नहीं लगा सकता, और जब ठहाका लगाएगा उस समय मुंह नहीं फूल सकता। जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। बताओ, संभव है? बोलो। जैसे मुंह फुलाना, गाल फुलाना और ठहाका लगाना दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ऐसे आप लोग कह रहे हैं कि हमें भगवान पर विश्वास भी है, और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमें चिंता भी है। तो जब चिंता है तो विश्वास कैसा है भाई? और विश्वास है तो फिर चिंता किस बात की है? ये दोनों काम भी एक साथ नहीं हो सकते। या तो आपको भरोसा होगा भगवान पर, या तो चिंता होगी। यदि आपको चिंता है तो इससे ये सिद्ध हो गया कि आपको भगवान पर भरोसा। बोलो हाँ। जिसे भगवान पर भरोसा है उसे चिंता हो ही नहीं सकती। क्यों? यदि चिंता है, एक बात बताओ, छोटा बच्चा होता है, मां उसे हवा में उछालती है, हाँ या ना? क्या उसे चिंता होती है? वो तो और खिलखिलाता है। जब बच्चे को हवा में उछालो तो वो क्या करता है? खिलखिलाता है। क्यों? क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि मेरी माँ मुझे जरूर पकड़ेगी। अब कोई हवा में उछाले और ना पकड़े, लेकिन उस बच्चे को पूरा भरोसा है कि मेरी माँ, इसलिए हवा में उछलता हुआ बच्चे को टेंशन नहीं है। छोटा बच्चा है, उसे कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसे एक भरोसा है कि मेरी माँ है। बोलो हाँ। ऐसे ही जैसे छोटे बच्चे को भरोसा है कि मेरी माँ है, ऐसे भक्त को भी भरोसा हो कि मेरा भगवान है। जब वो है तो फिर चिंता कैसी? इसका मतलब हुआ कि आपको चिंता इसलिए है क्योंकि आपको भगवान पर भरोसा। इसलिए कहता हूं, भगवान पर भरोसा करो। कैसा भरोसा? बताओ, भगवान पर कैसा भरोसा करना चाहिए? बोलो। जैसे अर्जुन को भरोसा। हाँ,
अर्जुन को भरोसा है कि मेरे कन्हैया मेरे साथ है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात, इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। सांवरा जब मेरे साथ क्या बात, रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है, कोई कुछ कहे, तेरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है, जब मेरे साथ है, किस किस के साथ कन्हैया है, हाथ उठाओ तो कहो। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है, मेरे साथ है, बोलो डरने की इसकी रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है, कोई कुछ कहे, छाए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं, छाए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं, आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं, हो आगे चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं, पकड़ा मेरा हाथ है, क्या बात है, ओ तेरा हाथ है, सांवरा जब मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है, मेरे साथ है,
इसकी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। जब से इसका सहारा मिला, फिर बताए कोई नहीं। जब इसका सहारा मिला, कान्हा करता करामाते, डरने की क्या बात है। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में बैठना। ओ क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में बैठना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, मेरे कान्हा से रिश्ता बना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, कान्हा से रिश्ता बना। कराता मुलाकात, बोलो डरने की क्या बात है। बोला क्या मेरे साथ मेरे साथ छाए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। इसने पकड़ा मेरा हाथ, बोलो डरने की क्या बात है। जब भगवान हमारे साथ हैं तो हमें डर किस बात का। इसलिए कहता हूं कि भगवान के भरोसे रहना सीखिए। गिरिराज जी को भगवान ने उठाया, सारे ब्रजवासियों को भरोसा, वो सो रहे हैं, पहाड़ ऊपर है, एक उंगली पर टिका है, पर ब्रजवासियों को भरोसा पूरा है कि कन्हैया ने उठाया है तो गिरने नहीं देगा। इसलिए वो निश्चिंत होकर सो रहे हैं। तुलसी भरोसे राम के। तुलसी किसके भरोसे? तुलसी भरोसे राम के।
तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, बिंदास सो, बिंदास जियो, निर्भय होके, निश्चिंत। आज निश्चिंत कौन है, निर्भय कौन है? जैसे भगवान पर पूरा 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 सिस्टम भरोसे पर टिका। गिरिराज जी को स्थापित किया। अब इंद्र आए, क्षमा मांगकर चले गए। भगवान ने इंद्र को क्षमा भी कर दिया। इसके बाद भगवान ने एक लीला की। कौन सी लीला की? आज भगवान के पिता को वरुण देवता ले गए, बाद में भगवान लौटा करके लाए। सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया और सब ब्रजवासियों ने बैकुंठ को देखते हुए कहा कि जो सुख हमें वृंदावन में मिला वो बैकुंठ में नहीं है। आप लोग अभी कहां बैठे हैं? जोर से, आप लोग अभी कहां बैठे हैं? आप लोग अभी बैकुंठ में बैठे हैं। वृंदावन भगवान का बैकुंठ है, यही बैकुंठ। ये वृंदावन किसी बैकुंठ से कम है? बैकुंठ किसे कहते हैं? जहां कोई कुंठा ना हो, मतलब जहां कोई कामना ना हो, इच्छा ना हो। बैकुंठ में जाके व्यक्ति क्या हो जाता है? निष्काम। आप यहां निष्काम हो गए तो यही बैकुंठ है। घर में निष्काम हो गए तो घर ही बैकुंठ है। इसलिए कोशिश करो कि आप अपने घर को, अपने वातावरण को बैकुंठ जैसा बनाएं। आज भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए हैं। गोपियां नहा रही थीं, भगवान गोपियों के वस्त्र चुरा के बैठ गए कदम के पेड़ पर। अच्छा बताओ, भगवान ये कपड़े अपड़े तक चुरा लेते हैं नहाते समय गोपियों के? ये सब कपड़े अपड़े चुराना सही है कि गलत है? क्यों? मैया जा रही हो मेरी माँ? सुनो मैया, कपड़े चुराना सही है कि गलत है? क्यों मैया, क्या बोलती तू? है सही है? भगवान ने गोपियों के क्या चुराए? वस्त्र, चीर, हरण, लीला। कपड़े क्यों चुराए? क्योंकि भगवान ही चीर चुराते हैं। कपड़ा, बताओ कपड़ा किसे कहते हैं? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। गीता में लिखा है कि हमारा शरीर भी कपड़ा है। आत्मा पुराना कपड़ा छोड़ करके नया कपड़ा धारण करती है, अर्थात पुराना शरीर त्याग करके नया शरीर। तो हमारा शरीर भी एक कपड़ा है गीता की दृष्टि से, भगवत गीता। बोलो हाँ। तो ये शरीर भी एक चीर है।